एग्रीकल्चरल इनकम का आज का पार्ट नंबर सेकंड है, एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड है, उस कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है वो हम डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आगे, जो मैंने बोला था कल जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स, उन रूल्स को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। वो है रूल नंबर 7, 7A, 7B और 8, ये 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 7, 7A, 7B याद रहेगा, और रूल नंबर 8। सर ये किस बारे में रूल्स हैं? ये रूल्स हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। कई बार हमको क्या करना पड़ता है, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करना पड़ता है, उनका अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है, उनका डिवीजन करना पड़ता है। तो अगर आपकी बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनका अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, तो उसके रूल्स दे रखे हैं। रूल्स नंबर 7, 7A, 7B और 8, इन 4 रूल्स से रिलेटेड आज हम इनका अपॉर्शनमेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 7 रिलेटेड है आपके, आप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रो करते हैं और उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो रूल नंबर 7 क्या है, जब आपको इनकम होती है ग्रोइंग से भी और मैन्युफैक्चरिंग से भी, मतलब जैसे ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ये जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके ऊपर ये क्रॉप उगाता है, और क्रॉप उगाने के बाद में कुछ क्रॉप को वो क्या करता है, डायरेक्ट सेल भी करता है, और कुछ क्रॉप को क्या करता है, वो अपनी ही फैक्ट्री में यूज लेता है। जैसे मान लेते हैं गन्ने की फसल है, तो कुछ क्रॉप गन्ने की फसल उगाई इसने, और कुछ गन्ना जो है वो तो मार्केट में बेच दिया, ठीक है, मंडी में जाके बेच दिया। और कुछ जो शुगर कैन है ना, उसको क्या किया इसने, अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, उससे शुगर बनाने के लिए, शक्कर बनाने के लिए उसकी खुद की फैक्ट्री है, ऐसा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करता है, जो भी शुगर कैन उगाता है, गन्ने उगाता है, उसको पूरा का पूरा अपनी फैक्ट्री में यूज कर लेता है। तो यहां पर कुछ इनकम कौन सी होगी, एग्रीकल्चरल, और कुछ इनकम कौन सी होगी, बिजनेस इनकम भी होगी। यानी कि फसल उगाता है और उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेता है अपनी ही फैक्ट्री के अंदर। तो फिर वहां हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और बिजनेस इनकम कितनी है। अब इसको अपॉर्चुनमेंट करने का एक सिंपल मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया है, इसको यूज करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी जो बिजनेस इनकम है वो समझते हैं। बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी कि भाई हमने जो सेल करी है ना, किसकी सेल, फैक्ट्री की सेल, ये जो ऊपर फैक्ट्री आई थी ना, इसकी सेल की बात कर रहा हूँ। तो फैक्ट्री की जो हमने सेल करी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मान लेते हैं इसने जो है शुगर कैन जो टोटल उगाया, गन्ना उगाया, वो इसकी कॉस्ट है 14 लाख रुपीज, 14 लाख रुपए में उसने पूरा शुगर कैन उगाया, ठीक है। ये हो गई कल्टीवेशन की कॉस्ट, कल्टीवेशन कॉस्ट, ठीक है। और इसकी मार्केट में वैल्यू पता है कितनी है, इसकी मार्केट में, अगर ये मार्केट में बेच दे आज के दिन, मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं 22 लाख रुपए मार्केट वैल्यू। अगर ये बाजार में बेच दे अभी तो कितने में बिक जाएगा, 22 लाख में बिक जाएगा। अब इस बंदे ने क्या किया, यहां पर जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इसमें से इसने पूरा का पूरा यूज कर लिया, या तो फैक्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं फैक्ट्री में उसको यूज कर लिया, यूज इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में इसने कितना यूज कर लिया, ये मान लेते हैं यहां पर इसने 22 लाख मार्केट वैल्यू, या फिर कल्टीवेशन कॉस्ट नहीं देखनी है, मार्केट वैल्यू देखनी है, ये ध्यान रखना। तो 22 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का इसने पूरा का पूरा कहां यूज कर लिया, इसने यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज कर लिया, मार्केट में बेचा नहीं इसने। जो इसने फैक्ट्री में यूज किया उसकी कॉस्ट कितनी है, 22 लाख रुपीस, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 22 लाख रुपए, मार्केट में बेचेगा तो 22 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसने वो पूरा का पूरा शुगर कैन कहां यूज कर लिया, अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया। वास्तव में उसकी कॉस्ट कितनी है, 14 लाख रुपए, ठीक है। अब समझना इसको, यहां पर हम एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं फैक्ट्री में उसने वो पूरा ट्रांसफर किया 22 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का गुड्स, और फैक्ट्री में उसको उसके ऊपर खर्चे वगैरह हुए, और उसके बाद में उसको सेल कर दिया फैक्ट्री से आगे, उसमें प्रोडक्ट बना के, फिनिश गुड्स बना के उसको आगे सेल कर दिया, मान लेते हैं 25 लाख में। तो 25 लाख क्या होगी सेलिंग प्राइस। अब 25 लाख क्या बिजनेस इनकम है, नहीं, इसमें से खर्चे लेस करने बाकी है। कौन से खर्चे, एक तो जो रॉ मटेरियल था उसका खर्चा है ना। अब वो रॉ मटेरियल का हमको क्या लेना है, यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू लेनी है, कॉस्ट नहीं लेनी है। कॉस्ट तो 14 लाख थी, 14 लाख थी, मार्केट वैल्यू कितनी है, 22 लाख, तो वो 22 लाख यहां लेंगे, 22 लाख। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कुछ हुए क्या फैक्ट्री के अंदर,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी तो हुए होंगे, अपने आप मशीन का खर्चा आया होगा, लेबर का खर्चा आया होगा। हाँ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए वो आया 1 लाख। अब ये दोनों लेस कर दो तो 25 में से 22 गए, 22 और 23 गए तो बच गए 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपीज क्या होगी आपकी बिजनेस इनकम हो गई, ये हो गई बिजनेस इनकम। इसको सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि जब भी आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करो तो सेल प्रोसीड ले लो, यानी सेल प्राइस ले लो, फिनिश गुड्स को बेचने से कितना पैसा मिला, सेल प्राइस क्या है वो ले लो, सेल वैल्यू ले लो, ठीक है ले ली। उसमें से लेस करना है आपको दो चीजें, एक तो लेस करना है रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एक लेस करनी है आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल कौन सा, जो आपने यूज किया है अपना ही एग्रीकल्चरल लैंड से जो प्रोडक्ट जो क्रॉप उगी है उसको ही आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है, उसकी आपको क्या लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है कि मार्केट में बेचते तो कितना। क्यों, क्योंकि अगर ये बिजनेस ये वाली 14 लाख रुपए की जो गुड्स है अगर मार्केट में खरीद लेता, मार्केट से खरीदता, अगर इसका खुद का खेत नहीं होता तो उसको कितने में पड़ता, 22 लाख रुपए में। तो मार्केट वैल्यू लेनी है और फिर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे लेस कर दो तो आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। अब एग्रीकल्चरल इनकम कैसे आएगी, अब एग्रीकल्चरल इनकम में क्या लेना है आपको, मार्केट वैल्यू लेना है उस प्रोडक्ट की जो आपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया है, वो कितनी है 22 लाख रुपए। ओके, ये वाली सेम, ठीक है, कि मार्केट में बेच देते अगर तो 22 लाख रुपए मिलते कि नहीं मिलते, मिलते। ओके, अब उसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब उस फसल को उगाने में कितना खर्चा आया, वो आया 14 लाख रुपए, तो वो लेस कर दो। अब 22 में से 6 ये दोगे 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज। तो ये क्या होगी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। समझ में आया, बहुत इजी। तो ये होगी आपकी बिजनेस इनकम, ये होगी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। ओके जी। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट ये हो गया रूल नंबर आपका कौन सा, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को अलग करने का सिंपल तरीका है, अगर आप अपनी क्रॉप को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, तो आपको फैक्ट्री की जब इनकम निकालनी हो यानी कि बिजनेस इनकम निकालनी हो तो आपको सेल प्राइस लेनी है और उसमें से लेस करना है जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड का प्रोडक्ट जो आप खुद उगाया है और उसको आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू लेस करनी है और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस करनी है, तो आपका बिजनेस इनकम आ जाएगा। और अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम चाहिए तो अब आप क्या कीजिए, जो प्रोडक्ट आपने फैक्ट्री में यूज किया है एज अ रॉ मटेरियल उसकी मार्केट वैल्यू ले लीजिए और उसमें से उसकी रियल कॉस्ट कल्टीवेशन कॉस्ट लेस कर दीजिए, तो एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगी। तो ये था रूल नंबर 7। अब आता है हमारा रूल नंबर 7B, सॉरी ए, ये था रूल नंबर 7। अब आ जाएगा हमारा रूल नंबर 7A। रूल नंबर 7A बेटा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो ये रहा रूल नंबर 7A। अब याद करना, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। रबर जो है उसको अगर आप उगा रहे हो, रबर की फसल उगा रहे हो या फिर उसको ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो उस फसल को ग्रो करने में या उस फसल से रबर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्योंकि रबर की फसल उगेगी फिर उस फसल का यूज करके आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रबर की, तो फिर यहां पर जो है आपको जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का 35% जो है वो माना जाएगा बिजनेस इनकम। बेटा 35% क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम, और 65% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। मान लेते हैं कि रबर की फसल को ग्रो करने में और रबर को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में हमको जो सारे खर्चे लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 1 लाख का 35% कितना हो गया, 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए आपकी क्या हो गई, बिजनेस इनकम, और 65 कितना हो गया, 65,000 रुपीज, 65,000 रुपए। ये क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होगी और बिजनेस इनकम आपके बिजनेस की इनकम में और भी अगर आपका कोई इनकम है उसके अंदर ऐड होकर फिर वो टैक्सेबल होगी। ओके जी, तो बिल्कुल सिंपल रेशियो है, 35% बिजनेस इनकम, 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। ओके जी, तो ये हो गया रूल नंबर 7A खत्म। अब आता है रूल नंबर 7B। रूल नंबर 7B के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। ये कॉफी है बेटा, है ना। आप या तो क्या कर रहे हैं, कॉफी की फसल को ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, मतलब बिजनेस इनकम भी आ गई, एग्रीकल्चरल इनकम भी आ गई। ओके, तो यहां पर आप कॉफी के साथ में क्या कर रहे हैं, एक तो आप कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, उसको कर्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेच रहे हैं। एक आप कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, कर्ड कर रहे हैं, रोस्टेड कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं, यानी कि पूरा एकदम कॉफी फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में सीधा यूज होगा। या फिर आप उसमें कुछ एक्टिविटीज, केवल 2 एक्टिविटीज, यहां 2 हो रही है, ग्रो करना, कर्ड करना। यहां पर क्या हो रहा है, कॉफी को ग्रो भी कर रहे हो, कर्ड भी कर रहे हो, रोस्टेड भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो। तो अगर आप केवल कॉफी को ग्रोन और कर्ड कर रहे हो तो फिर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% जो होगा वो क्या होगा, बिजनेस इनकम, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 75% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। बिल्कुल सिंपल। अगर आप कॉफी को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और कर्ड कर रहे हो,
तो फिर आपका क्या होगा 25% क्या होगा बिजनेस इनकम, प्रॉफिट का 25% और प्रॉफिट का 75% क्या हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉफी के साथ में ग्रो और कर्ड तो कर ही रहे हो, उसके बाद उसको रोस्टेड भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो फिर आपका 40% प्रॉफिट जो है वो बिजनेस इनकम हो जाएगा और 60% प्रॉफिट क्या हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। आया समझ में? अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर एंड ग्रो और रबर, तो उसमें क्या रेशियो था 35 और 65, 35 और 65 था। और यहां पर क्या है ओनली ग्रोन एंड कर्ड है तो 25 75 और ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 40 और 60। फर्स्ट वाला जो है वो बिजनेस इनकम, सेकंड वाला जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये थोड़े से रेशियोज आप याद कर लेना कॉफी के मामले में। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 7 हो गया, 7A हो गया, 7B हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 जो है वो कॉफी का ही सब्सटीट्यूट है, वो है अगर आप ग्रो करते हैं, ग्रोइंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टी को, टी मतलब चाय, है ना, हम बहुत पीते हैं, इंडिया में बहुत लोग चाय पीते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई बंदा है जो वो चाय की फसल उगा रहा है, पत्तियों की फसल उगा रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है टी की, तो वहां पर क्या होगा 40% जो होगा प्रॉफिट का वो बिजनेस इनकम माना जाएगा और 60% ऑफ प्रॉफिट क्या माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। यहां पर लास्ट में मैंने इसको समराइज भी कर लिया है, रूल नंबर 7 को छोड़ दिया है, बाकी 7A 7B और 8। रूल नंबर 7A किससे रिलेटेड था आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले रबर से। तो रबर में क्या था एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है 65%, बिजनेस इनकम कितनी है 35% 35। फिर आया था हमारा 7B, उसमें कॉफी से रिलेटेड था। कॉफी में 2 था, ग्राउंड और कर्ड कर रहे हो, है ना, ग्रोन और कर्ड कर रहे हो, तो 75% क्या हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम और 25% क्या हो जाएगी आपकी बिजनेस इनकम। अगर आप ग्रो कर रहे हो, कर्ड कर रहे हो, रोस्टेड कर रहे हो, ग्राउंडेड कर रहे हो, तो यहाँ पर 60% आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी, सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी और 40% बिजनेस इनकम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉफी का जो है ग्रो कर रहे हो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी और 40% आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चरल इनकम का पोर्शन हमेशा ज्यादा है और बिजनेस इनकम का पोर्शन हमेशा कम है। ओके, यानी कि ज्यादातर जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसकी कोशिश होती है उसको एग्जम्प्ट रखा जाए, इस वजह से ज्यादा पोर्शन जो है वो एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और थोड़ा सा पोर्शन क्या है आपका बिजनेस इनकम है। आया समझ में?